स्टूडेंट स्विंग चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 9 के इंग्लिश का चैप्टर 1 जिसका नाम है द फान दे हेड। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो लाइन बाय लाइन देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। देखो, बिफोर यू रीड यानी कि चैप्टर पढ़ने से पहले हमें क्या जानना चाहिए, इसका बैकग्राउंड क्या है। देखो बोला है द स्टोरी वी शैल रीड, जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं इज सेट इन द फ्यूचर, यानी कि इस स्टोरी का जो थीम है वो फ्यूचर बेस्ड है, यानी कि फ्यूचर में भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जो कैरेक्टर्स है वो फ्यूचर में कैसे बच्चे पढ़ेंगे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं चलिए। When books and schools as we know now know them will perhaps not exist, यानी कि इस बात की यहाँ पर बात होगी, इस बारे में बात होगी कि जब बुक्स जो कि हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं और स्कूल जो कि हम जा रहे हैं ये सब फ्यूचर में नहीं होंगी। ठीक है, तो रोबोटिक्स जैसे आप पिक्चर देखोगे, देख पा रहे होंगे, घर में बैठ के कैसे वर्चुअली हम पढ़ेंगे। वर्चुअली यानी कि वहाँ पर कोई स्कूल रूम नहीं होगा, कोई टीचर नहीं आएगा। मैं ठीक है, वो मैकेनिकली टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे पढ़ाई करेंगे इसके बारे में फ्यूचरिस्टिक वे में यहाँ पर चैप्टर में बताया गया है। तो हम आगे देखेंगे। फिर देखो, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर तब कैसे बच्चे पढ़ेंगे। अभी तो स्कूल जा पा रहे हैं, बुक्स है, तब कैसे वो पढ़ेंगे डिजिटल माध्यम से। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, तो ये जो पिक्चर दिया है यहाँ पर, मैंने जो बताया, मैंने बहुत सारे पिक्चर, इसके थ्रू आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो। स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में कैसे स्कूल्स होंगे, देखो इसके अंडर में ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर बोला है मार्गी, यहाँ पर जो एक नंबर पैराग्राफ शुरू हुआ, मार्गी नाम के एक लड़की से शुरू हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं, देखो, मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने इस बारे में इवन के लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, इट दैट नाइट इन हर डायरी, यानी कि उस दिन उसके डायरी में, ऑन द पेज हेडेड, तो किस पेज में किस डेट में लिखा था, डेट याद रखना, 17 मई 2157। तो देखो अभी 2025 चल रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल तो अभी आपका 2157 का, यानी कि तकरीबन, और ठीक है 100 साल, 120 साल, 130 साल का बाद में घटना है। फ्यूचर का बात है, पहले ही कहा गया है स्टोरी में। ठीक है, अभी का बात नहीं है, फ्यूचर का। तो शी रोट, तो ये फ्यूचर में ये मार्गी चीजें लिख रही होगी। ठीक है, या फिर लिख रही होगी। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, तो ये फ्यूचर में मार्गी ऐसा लिख रही है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। ठीक है, तो टॉमी कौन है, ये मार्गी और टॉमी जो है एक फ्रेंड्स है। ठीक है, भाई बहन नहीं है, फ्रेंड्स है। तो इनके बाद बीच में वापस में आपस में बातचीत हो रही है कि फ्यूचर में ऐसा एक दिन हुआ था, डेट नोट कर लेना आप, कि मार्गी ने अपने डायरी में लिखा था कि टॉमी को एक बुक, रियल बुक मिला था। रियल बुक बोले तो फ्यूचर में मैंने जैसे बताया कि वहाँ पर बुक वगैरह नहीं हो, आज की तरह जैसे स्कूल में आप जा रहे हैं बुक, वो ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर की बात हो रही है, आज से 130 साल बाद की बात हो रही है, इसीलिए। ठीक है, 130-40 साल बाद की। तो ऐसा कह रहा है कि टॉमी, उस दिन टॉमी को एक बुक मिला है, रियल बुक। ठीक है, जो आज का बुक है, मे बी फ्यूचर में ये बुक नहीं होगा, टेक्नोलॉजी होगा, तब कंप्यूटर होंगे। तो उस दिन उसको अचानक से एक बुक मिला टॉमी को। ठीक है, तो देखो फिर क्या है, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, और जो बुक मिला टॉमी को फ्यूचर में, वो बुक काफी ओल्ड था, पुराना था। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के जो दादाजी थे, वन साइड, एक बार उन्होंने कहा था, दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे बच्चे थे, यानी कि फ्यूचर में उनकी जो दादाजी है ये बातें कह रहे हैं कि लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो मार्गी के दादाजी ने कहा कि, मेरे दादाजी ने कहा, यानी कि मार्गी के दादाजी, ठीक है, उन्होंने क्या कहा उनको, टोल्ड हिम दैट देयर इज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि ऐसा भी टाइम था जब सारे जो स्टोरी जो आप पढ़ रहे हो, उस वक्त फ्यूचर की बात हो रही है, ये सब पेपर में होता था। ठीक है, तो ये पेपर में होता था, अभी तो पेपर में है, लेकिन ये जो बात हो रही है ना, 2157 का हो रहा है, यानी कि फ्यूचर में ऐसा कह रहा है कि पीछे हम, ऐसा टाइम था जब हम बुक में भी पढ़ते थे, यानी कि फ्यूचर में हो सकता है उस टाइम पे उनके पास बुक नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ते होंगे। ठीक है, डिजिटली। फिर देखो, दे टर्न द पेजेस, वो अभी जो मार्गी बोल रही है कि उसके ग्रैंडफादर उनको क्या कहते थे कि वो जो पेज है उसको वो जैसे ही पलटते थे, व्हिच वर येलो, जो पेज जो है काफी येलो था। येलो बोले तो जैसे पेड़ का पत्ता होता है ना, जब पुराना हो जाता है तो येलो टाइप हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है, सड़ जाता है। वैसे ही वो जो बुक था, काफी दिनों बाद उसको ढूंढ के मिला था टॉमी को, तो वो जो पेज था बुक का, वो व्हिच वर येलो, काफी येलो टाइप का पेज था। एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब देखो,
विद मैनी फोल्ड और लाइन, बहुत सारे फोल्ड्स थे, लाइंस थे उस बुक में, क्योंकि पुराना बुक है, ठीक है। एंड इट वाज ऑफुली फनी, और काफ़ी मज़ेदार भी था, टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे। अभी इसका मीनिंग सोचो, इसका मीनिंग समझो क्या है। बोला है एंड इट वाज ऑफुली फनी, यानी कि उनको काफ़ी ये मजाक टाइप का लगता था, ये जो बुक अचानक से जिन्होंने उन्होंने देखा कि ये पेज कैसे प्रिंट है, क्योंकि उस टाइम पे जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा होगा कि उस टाइम पे शायद वो फ्यूचर पे जब बात हो रही है, पढ़ाई करते होंगे, रोबोट के माध्यम से, रोबोटिक्स होगा मीडियम, या फिर ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन चारों तरफ लगे होंगे, तो उनको कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में आप जैसे पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे स्क्रीन को जैसे स्क्रॉल करते हो तो नीचे आता है ना, तो वैसे ही वो पढ़ रहे होंगे, इसलिए उनके लिए बुक जो है, ये जो पेज जो उल्टाना का ये जो प्रोसेस है, ये काफ़ी नया प्रोसेस है उनके लिए, ठीक है, और फनी प्रोसेस, इसलिए वह कह रहे हैं कि इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड इंस्टेड, यानी कि जो वर्ड्स थे वो एक ही जगह पे थे, बुक का वर्ड तो हिलता नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का वर्ड जो है वो हिलता है, इधर ऐसे करोगे, जैसे मैं मोबाइल का स्क्रीन जब हिला रहा हूँ तो ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो वैसे ही वो लोग पढ़ रहे होंगे, पेज नहीं उल्टा पा रहे होंगे, क्योंकि उनका बुक का एक्सपीरियंस नहीं है फ्यूचर में, इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है। सो इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, उनको काफ़ी फनी लगता था वो वर्ड्स पढ़ने में, जो बुक उनको मिला था, टॉमी जो बुक मिला था, दैट स्टूड इन स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, वो जो बुक के जो पेजेस थे या फिर जो लिखावट थी वो हिल नहीं रहे थे, एक ही जगह फिक्स थे, क्योंकि प्रिंट थे, लिखावट जो था बुक का लिखावट होता है, दे आर सपोज टू, यानी कि मूविंग द वे, यानी कि जैसा उनको हिलना चाहिए तो वैसा हिल नहीं रहे थे, क्योंकि उनको कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ने का आदत था उस टाइम पे फ्यूचर में भी, इसलिए वो कह रहे हैं कि वैसा हिल नहीं रहा था। ऑन ए स्क्रीन यू नो, यही बात है कि स्क्रीन में जैसे हिलता है वैसा नहीं हिल रहा था प्रिंटेड बुक में। फिर देखो एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, यानी कि जब वो पेज को फिर वापस ले जाते थे, जैसे कि आप बुक में एक पेज उल्टा के फिर वही पेज में वापस जाते हो, तो क्या बोले देखो, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, वही वर्ड उसमें रहते थे, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन में क्या होता था, ऐसे आप करोगे तो देखो यहाँ पर नए नए वर्ड आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आगे पीछे करोगे तो ठीक है वही तकरीबन वर्ड आ रहे थे। कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, नए नए चीज़ें फीड कर सकते हो उसके माध्यम से, ठीक है, चेंज भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, लेकिन इसमें एडिट नहीं कर सकते हो। बेसिकली इसका मीनिंग यही है कि पीछे जाके आप एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है, प्रिंटेड बुक में तो जो लिखा है तो वही लिखा होगा। फिर देखो एंड देन व्हेन, ये खत्म हो गया। क्या बोला, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, वही वर्ड उसमें रहते थे पीछे जाने पर, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट इन द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार पढ़े वही वर्ड रहते थे उसमें, ठीक है, तो उनको ये काफ़ी फनी लगा। फिर देखो नंबर 2 पैराग्राफ, घी, घी बोल के बोला, सही टॉमी, टॉमी ने ये घी बोल के बोला, यानी कि घी जो एक्सप्रेशन है ये कोई मज़ेदार एक्सप्रेशन नहीं है, फनी एक्सप्रेशन है या फिर जेलस एक्सप्रेशन कह सकते हो, ठीक है। व्हाट ए वेस्ट, अभी ये कह रहा है कि क्या वेस्ट है ये सब, ये बुक, ये कौन कह रहा है, याद रखना, ये लाइन उठा के क्वेश्चन पूछता है। तो गी सेड टॉमी व्हाट ए वेस्ट, तो व्हाट ए वेस्ट किसने कहा, टॉमी ने कहा। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, यानी कि जब तुम बुक के थ्रू बुक पढ़ाई करते हो तो ये काफ़ी वेस्ट होता है, तुम्हारा टाइम का भी वेस्ट और काफ़ी वेस्ट होता है, टॉमी ने कहा। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसको फेंक दो, आई गेस, मुझे लगता है कि तुम्हें ये फेंक देना चाहिए, ऐसे टॉमी ने कहा। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन हम पढ़ते हैं, फ्यूचर की बात हो रही है, टॉमी बात कर रहा है फ्यूचर में, कि जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन जो होता है इसमें मिलियन बुक्स में, बहुत से मिलियन में लाखों लाखों बुक्स होते हैं अवेलेबल ऑन इट, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये काफ़ी चीज़ों के लिए अच्छा भी है। जैसे कि हम जो बुक लेते हैं ना, ये तो हम लाख लाख बुक नहीं रख सकते अपने घर में, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन में क्या होता है, हम बहुत सारे बहुत जीबी, बहुत टेराबाइट जो है वो हम रख सकते हैं एक साथ में, बहुत बहुत सारा स्पेस एक साथ कवर कर पाते हैं बुक्स का, ठीक है, ये कह रहा है टॉमी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत चीज़ों के लिए अच्छा भी है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इस कंप्यूटर को नहीं फेंकूंगा बल्कि इस बुक को फेंक दूंगा, इसलिए उसने बोला व्हाट ए वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू द बुक, ठीक है। फिर देखो सेम विथ माइन सेड मार्गी, और मार्गी भी टॉमी की इस बात से सहमत है, ठीक है। शी वॉज 11 ईयर्स एंड हैजंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, अभी देखो यहाँ पर उम्र का पता चल गया कि मार्गी का जो उम्र कितना था, तो मार्गी का उम्र जो था ये 11 ईयर था, ठीक है। अभी टॉमी का भी पता चलेगा, एज मैनी टेलीबुक एज टॉमी हैड, ही हैज 13, ही वाज 13, तो टॉमी का कितना था 13, याद रखना, टॉमी है 13 और मार्गी है 11, ठीक है, यहाँ पर पता चल गया। तो दोनों ही एग्री एक चीज एक दूसरे के बात में कि वेस्ट है, इसको फेंक देना चाहिए, कचड़ा है ये बुक्स। फिर देखो शी शेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अभी मार्गी ने पूछा उसको कि तुमको ये कहाँ पर मिला, वेयर डिड यू फाइंड इट, ठीक है। तो ये देखो इन माई हाउस, उसने क्या कहा कि मेरे घर पे। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, उसने सिर्फ कहा कि मेरे घर में, मार्गी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसने। फिर देखो बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो बिजी था रीडिंग करने में, क्या पढ़ने में, इन द एटिक, एटिक में, एटिक का मतलब देखो स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम, तो एक स्टोर रूम की तरह यूज्ड होता है एक स्पेस, ठीक है, जो कि रूफ के बिल्कुल सटे हुए नीचे ही है, ठीक है, उसको बोलते हैं एटिक। तो एटिक का मीनिंग आप यहाँ से पता चलना चाहिए, सीख लेना, ठीक है। फिर देखो इन द एटिक, तो एटिक में वो बिजी था पढ़ने के लिए। फिर देखो व्हाट इट्स अबाउट, तो मार्गी ने पूछा कि ये किसके बारे में है जो तुम पढ़ रहे हो, स्कूल, ये स्कूल के बारे में है, तो टॉमी ने कहा कि स्कूल के बारे में है।
मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी काफ़ी स्कॉर्नफुल थी। स्कॉर्नफुल देखो कंटेम्प्टुअस, इसका मीनिंग आप रखना याद आता है एग्जाम में। सिनोनिम भी आता है, सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, ठीक है। जैसे कि आपको पूछ लेगा स्कॉर्नफुल तो कॉन्टेम्प्टस ऑप्शन में जरूर होगा। फिर देखो शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, यानी कि कॉन्टेम्प्टस या फिर स्कॉर्नफुल का मीनिंग होता है ऐसा कि आपको लग रहा है कि कोई चीज जो है वो फालतू है। वर्थलेस यानी कि उसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है, बेकार का। तो ऐसा लग रहा था किसको, मार्गी को लग रहा था ऐसा स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल, तो मार्गी स्कॉर्नफुल थी स्कूल के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में और क्या लिखे हम। आई हेट स्कूल, मार्गी ने क्या कहा, मैं स्कूल से मतलब घृणा करती हूँ, ठीक है। फिर देखो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल को हेट करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अभी वो पहले से ज़्यादा हेट करना शुरू कर दी स्कूल को, ठीक है। जैसे टॉमी को सुना उसने कि वो स्कूल के बारे में पढ़ रहा है, इसके बाद से पहले से तो वो हेट करती थी, अभी और ज़्यादा। फिर देखो द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, और अभी मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था, हमने कहा कि भविष्य, अभी पढ़ा कि भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर में कंप्यूटराइज्ड होगा, सब कुछ डिजिटल होगा, टेक्नोलॉजी, ये प्रिंटेड बुक नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। सन 2157 की बात हो रही है फ्यूचर में, ठीक है। तो ये एक्चुअली काल्पनिक है क्योंकि ये तो एक्चुअल नहीं हो सकता ना, तो ये स्टोरी है तो स्टोरी की तरह ही पढ़ेंगे इसको। देखो फिर द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मैकेनिकल टीचर उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहा था मार्गी को, किस चैप्टर में, किस सब्जेक्ट में, तो ज्योग्राफी याद रखना। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और उस पर वो बद से बदतर, खराब से खराब कर रही थी परफॉर्मेंस ज्योग्राफी भी, ठीक है। वर्स एंड वर्स एंड की खराब से खराब उसका परफॉर्मेंस हो रहा था। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, जब तक ना कि मार्गी के माँ आई और उसने उस मैकेनिकल टीचर का जो सिर है उसको थोड़ा हिलाया, क्योंकि वो तो मनुष्य नहीं है, आदमी नहीं है, टीचर नहीं है जो उसको समझा पाएगा, वो तो मशीन है ना, उसको इसलिए ऐसे सिर हिलाया मार्गी के मदर ने, ठीक है, जो कि फिक्स था इस जगह पे। हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, उसको भेज दिया काउंटी इंस्पेक्टर के पास ठीक करने के लिए, ठीक है। मैं भी उसका कुछ खराबी आ गया इसलिए ज्योग्राफी में वो खराब कर रही है परफॉर्मेंस। फिर देखो क्या हुआ, नंबर 4 पैराग्राफ, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन। अभी देखो ये जो मैकेनिकल टीचर है ना कहा गया है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या कहा गया है कि फिजिकली वो देखने में कैसा था, ठीक है। तो ये याद रखना, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, तो राउंड लिटिल मैन की तरह था, विद रेड फेस, लाल रंग का फेस था उस मैकेनिकल टीचर का। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके अंदर काफ़ी सारे अन्य मशीन भी थे, जिससे वो विथ डायल्स एंड वायर्स, उसमें काफ़ी तार वगैरह वायर वगैरह लगा था, ठीक है, जैसे कि वो फिक्स्ड था वो कंप्यूटर में। ही स्माइल्ड एट मार्गी, तो वो जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्गी की ओर, सॉरी यहाँ पर मैकेनिकल टीचर की बात नहीं, काउंटी इंस्पेक्टर, क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर तो ठीक करने आया था मैकेनिकल टीचर को, ठीक है। सो देखो अच्छा, ये एक्चुअली ये डिस्क्रिप्शन है ना, ये मैकेनिकल टीचर का नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये काउंटी इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन है कि काउंटी इंस्पेक्टर दिखने में कैसा था, ठीक है, क्योंकि वही तो ठीक करने आएगा, वही तो स्माइल करेगा। तो ही वॉज अराउंड लिटिल मैन विद रेड फेस, ये काउंटी इंस्पेक्टर है, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। फिर देखो ही स्माइल्ड एट मार्गी, मार्गी की तरफ देख के उसने स्माइल किया काउंटी इंस्पेक्टर ने, एंड गेव हर एट एप्पल, और उसको एक एप्पल दिया, याद रखना क्या दिया, एप्पल। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर वो मैकेनिकल टीचर को मार्गी से दूर ले गया ठीक करने के लिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ये मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा हो कि काश ये ठीक ही नहीं हो पाए, ये उसको नहीं पता हो कि कैसे ठीक करना हो, ठीक है। फिर देखो बट ही न्यू हाउ ऑल इट राइट, लेकिन उस टीचर काउंटी इंस्पेक्टर को सब पता था कि कैसे इसको फिक्स करना है। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद, और 100 यानी कि तकरीबन तकरीबन 1 घंटे के बाद, ठीक है, लगभग मान लीजिए, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। देर इट वॉज अगेन, फिर से वो काउंटी इंस्पेक्टर वहाँ पर आ गया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोन एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, यानी कि फिर से वापस उस मैकेनिकल टीचर को वहाँ पर मार्गी के पास में 1 घंटे बाद लाया गया, क्योंकि उसने उसको ठीक कर दिया था, ठीक है। और कैसा था दिखने में, देखो विद बिग स्क्रीन, उसमें बिग स्क्रीन था मैकेनिकल टीचर का, ऑन व्हिच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसमें सारे जो चैप्टर्स थे, लेसन थे, वो दिखाया जा रहा था। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसमें क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। दैट वाजंट सो बैड, वो इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट को मार्गी उस मैकेनिकल टीचर का हेट करती थी वो क्या था, ये याद रखना जरूर, मोस्ट वॉज द स्लॉट, वो स्लॉट देखो ए गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन, तो स्लॉट का मीनिंग है कोई भी एक जगह, ठीक है। फिर देखो एंड दैट इज द स्लॉट, तो मार्गी किस चीज को हेट करती थी मैकेनिकल टीचर का, तो वाज द स्लॉट, वो स्लॉट को हेट करती थी ज्यादा। व्हेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जिसमें उसको होमवर्क डालना पड़ता था, ठीक है।
फिर देखो सीडी कैसेट की तरह मान लो, उसमें आप घुसाओगे मेमोरी कार्ड की तरह, तभी जाके वो परफॉर्मेंस करेगा। या फिर सिम कार्ड की तरह, जब उसको डालोगे अंदर तभी तो वो चलेगा ना, सिम चलेगा वैसा ही। तो एक स्लॉट था टू पुट होमवर्क, जिसमें आप होमवर्क डालोगे, एंड टेस्ट पेपर डालते थे। उस पार्ट को मार्गी काफ़ी हेट करती थी, ठीक है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, और हमेशा मार्गी को ये सारी चीज़ें पंच कोड में लिखना होता था। तो एक लैंग्वेज होता है कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज क्या है, दूसरे से बातचीत करने का, पंच कोड था मार्गी का, याद रखना, ठीक है, मैकेनिकल टीचर से। दे मेड हर लर्न, और जिस चीज़ को मार्गी को सिखाया गया था, व्हेन शी वाज 6 years old, जब मार्गी 6 साल की थी। याद रखना मार्गी कितने साल उम्र में क्या सीखी थी, तो पंच कोड जो है ये लैंग्वेज सीख गई थी, ठीक है, पंच कोड में कम्युनिकेट करना। फिर देखो, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, यानी कि जैसे ही स्लॉट में घुसाया उसने ये सब चीज़ें होमवर्क वगैरह, तो जो मैकेनिकल टीचर है, क्योंकि ये तो मशीन चीज़ें है, फटाफट सेकंड में वो सब कुछ कैलकुलेशन कर लेता था, ठीक है, और रिजल्ट भी दे देता था। तो ये मार्गी को काफ़ी हेट करती थी, ये सब चीज़ें मार्गी को अच्छा नहीं लगता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, और इंस्पेक्टर जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जिसको ठीक करने के लिए मार्गी की माँ ने बुलाया था, उसने स्माइल किया आफ्टर ही वाज फिनिश्ड दैट पेटेड मार्गीज हेड, और जब उसने काम खत्म कर लिया अपना, तो मार्गी के पीछे पीठ में ऐसे उसने शाबाशी दी, ठीक है। फिर देखो, ही सेड टू हर मदर, उसने उसके मम्मी को कहा, मार्गी के मदर को, कि इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, कि ये मार्गी का दोष नहीं है। मिसिस जोन्स, देखो मिसिस जोन्स यहाँ पर मिल गया मार्गी का मदर का नाम, ठीक है, मार्गी का माँ का नाम मिसिस जोन्स। तो मिसिस जोन्स को कंटेस्टेंट ने कहा कि देखो मिसिस जोन्स, ये मार्गी का गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लग रहा है कि जो मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्टर था, ये थोड़ा इसका जो स्पीड है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया था, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये मैकेनिकल चीज़ें हैं, ठीक है, टूल्स है, ये तो आदमी नहीं है कोई, इसलिए तो इसको थोड़ा स्पीड दे दिया गया था ज़्यादा शायद। दोज थिंग हैपन समटाइम्स, ये कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको थोड़ा स्लो कर दिया है पहले से, मैं काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा, टू एन एवरेज 10 year लेवल, तो पीछे 10 साल पीछे इसको कर दिया है, 10 साल पीछे कर दिया है किसको, ये मैकेनिकल टीचर का स्पीड को, ठीक है। ये किसने कहा, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी के मदर को। फिर देखो, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, अभी काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा, एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि इस लड़की की, यानी कि मार्गी की जो परफॉर्मेंस है, ये काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है, प्रोग्रेस इतना बुरा नहीं है, क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर मार्गी के सिर पे ऐसे ठीक है शाबाशी दिया उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने। फिर देखो, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, अच्छा यहाँ पर गियर्ड का मीनिंग है, देखो गियर्ड तो हम बाइक में भी गियर लगाते हैं ना, आपको पता होगा, या फिर कुछ गाड़ी वगैरह में। सो गियर मतलब एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, एक स्टैंडर्ड या फिर लेवल तक, ठीक है, उसको एडजस्ट करना। फिर देखो, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी काफ़ी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो मन ही मन ऐसा आशा कर रही थी, सोच रही थी कि शायद हो इस टीचर घूम के ना आए इसको, ठीक है, दे वुड टेक द टीचर अवे, टीचर को ही उठा के ले जाइए ठीक करने के लिए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, अभी ये वो भी मार्गी ये भी कह रही है कि एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी का टीचर भी खराब हो गया था, और अवे फॉर नियरली, दे हैड वंस टेकन अवे टॉमीज टीचर, टॉमीज का टीचर का एक बार ले गए थे ये लोग दूर, नियरली अ मंथ, तकरीबन 1 महीने के लिए टॉमी के टीचर को ले गए थे। द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, और टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का, वो कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट हो गया था, यानी कि गायब हो गया था, वो दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। तो मार्गी मन ही मन सोच रही थी कि कैसे इसने 1 घंटे में ठीक कर दिया, इसको तो 1 महीना तक कम से कम ले जाना चाहिए था, जैसा टॉमी का हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ याद रखना, मार्गी का जो है ज्योग्राफी सेक्टर खराब हुआ था, और टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर, ठीक है। फिर एक चीज याद रखना और, कि मार्गी का जो है 1 घंटा तकरीबन लगा था, और टॉमी का टीचर को 1 महीना लगा था, ठीक है। तो ये सारी चीज याद रखना। फिर देखो, सो सी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी को कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई क्यों राइट स्कूल के बारे में लिखेगा, क्योंकि टॉमी तो वो बुक पढ़ रहा था, उसने कहा एटिक में। तो इन सब चीजें सुनकर उसने कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो देखो टॉमी ने क्या कहा, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने काफी सुपीरियर आइज के साथ, आंखों के साथ उसकी तरफ देखा। सुपीरियर मतलब मतलब उसी की तरफ नजर करके, ठीक है, देखा। फिर देखो, बिकॉज इट इज़ नॉट काइंड ऑफ आवर स्कूल, अभी उसने कहा क्योंकि ये हमारी तरह स्कूल नहीं है, इसीलिए, ठीक है, इसलिए कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो उसका जवाब दिया कि बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, कि है पागल, ये हमारी तरह स्कूल नहीं है रे, ठीक है, उसने अपनी लैंग्वेज में ही कहा, क्योंकि मान लो वो तो दोस्त थे, ठीक है, इसलिए। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराना काइंड का स्कूल, पुरानी तरह का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि साल 100 साल, ठीक है, 100 साल पुराने थे, ठीक है। ही एडेड लॉफ्टीली, उसने ये चीजें लॉफ्टीली कहा, यानी कि इन्हें सुपीरियर हुए, ठीक है, लॉफ्टीली मतलब इन्हें सुपीरियर हुए। फिर देखो, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, वो लोग काफ़ी प्रोनाउंस जो करते थे वर्ड, वो काफ़ी केयरफुली सावधानी पूर्वक करते थे। सेंचुरी से एगो, सेंचुरी यानी कि 100 साल, 100 साल पूर्व, ठीक है। फिर देखो,
मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी ये चीज़ सुन काफ़ी हर्ट, उसको बुरा लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। वैसे मुझे पता नहीं है कि ये कैसा स्कूल थे ये सब, ठीक है, मार्गी कह रही है टॉमी को। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, तो उसने भी कुछ टाइम के लिए वो बुक लिया और पढ़ने लगी। देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। अच्छा ठीक है, लेकिन लेकिन उनके पास कम से कम टीचर तो था, ऐसा मार्गी कह रही है कुछ टाइम बुक पढ़ने के बाद। देखो आप कह सकते यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर में, ये मार्गी और टॉमी, टॉमी है मार्गी, आपस में बात कर रही है बुक लेकर, ठीक है, डिस्कशन हो रहा है उनके बीच में। और ये सोच रहे हैं ये कि उस टाइम पे कैसे पढ़ाया करते थे, ये टीचर हुआ करते थे, बच्चे सामने हुआ करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें बातें हो रही है उनके बीच में। फिर देखो दे हैड ए टीचर, इट वाज अ मैन, और उनका एक टीचर हुआ करता था जो कि एक मैन आदमी हुआ करता था, ठीक है। फिर देखो ये किसने कहा ये लाइन, ये मार्गी ने कहा एक्चुअली, ठीक है, कि दे हैड ए टीचर इट वाज अ मैन, याद रखना। फिर देखो श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ उनके साथ टीचर था, बट इट वाज नॉट रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, वो एक मैन था, ठीक है। सो देखो ये किसने कहा, ये कहा टॉमी ने कहा। फिर देखो ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वेल ऐसा था कि ये जो टीचर थे ना, ये जो बच्चे और लड़के, जो लड़के लड़की जो आते थे उनको कुछ चीज़ें बताते थे, टेल देम थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देते थे, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है। फिर देखो ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो ये कह रहा है कि टॉमी के मार्की कह रही है कि मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी कैसे स्मार्ट इतना हो सकता है। श्योर ही इज, या टॉमी ने कहा कि हाँ हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मुझे मेरे पापा इतना जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं उतना, ठीक है। तो ये टॉमी ने कहा, ये मार्गी को समझाने के लिए, जब मार्गी ने कहा कि एक आदमी कैसे स्मार्ट हो सकता है, तो टॉमी ने कहा। फिर देखो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, वो उसको उतना ही पता है जितना सबको पता है, ठीक है, बाकी को पता है। आई बेचा यानी कि वो बेट लगाया, हम लगाते हैं ना बेट एक दूसरे के में, बेट लगा रहा हूँ ये ऐसा हो, ठीक है, तो वैसा ही बेट लगाया। फिर देखो मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी टॉमी के साथ इस चीज़ के बारे में डिस्प्यूट यानी कि डिसएग्री विथ, ठीक है, उसके साथ तर्क करने के लिए तैयार नहीं थी। शी साइड, उसने कहा, ठीक है, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। ये बातें किसने कही, ये सेंटेंस ये मार्गी ने कहा टॉमी को, कि आई वुड नॉट वांट, मैं ऐसा नहीं चाहूंगी कि स्ट्रेंज मैन, एक ऐसा आदमी जिसे मैं पहचानती नहीं, इन माई हाउस, मेरे घर पे आए, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। एक्चुअली इस सेंटेंस के माध्यम से पता चल रहा है कि मार्गी अभी भी स्कूल के बारे में कॉन्सेप्ट जो है स्कूल का नहीं समझी, क्योंकि स्कूल में तो घर में नहीं आते, घर में तो प्राइवेट ट्यूशन आते हैं, टीचर आते हैं। स्कूल तो एक सार्वजनिक जगह होता है जहाँ सभी लोग जाते हैं, ठीक है। तो मार्गी नहीं समझी, इसलिए कहा कि मैं किसी अननोन लोग को, स्ट्रेंज मैन को मैं अपने घर में आने नहीं दूंगी। फिर देखो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी काफ़ी जोर जोर से चीज़ें सुनकर हंसने लगा। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता है मच, ज़्यादा। मार्गी, मार्गी तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर जो थे वो घर में नहीं रहते थे, मतलब घर में नहीं पढ़ते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनका एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स वेयर देयर, और सारे बच्चे वहाँ पर जाते थे, ठीक है। तो मार्गी ने, टॉमी ने मार्गी को समझाया। एंड ऑल द किड्स लर्न विद द सेम थिंग्स, यानी कि सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। ये ऑब्वियसली क्लास टीचर में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो क्लास में टीचर एक पढ़ाएंगे, मैथ्स टीचर पढ़ाएंगे तो सभी को मैथ्स ही पढ़ाएंगे, ठीक है, क्लास में वही चीज़ें। फिर देखो श्योर इफ दे आर एट द सेम एज, हाँ बनस्पत सभी को एक एज का होना पड़ेगा। ऑब्वियसली हम क्लास 9-10 के हैं तो एक ही लगभग एज के होंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लगभग एक ही एज के होंगे सब, ठीक है वही। फिर देखो बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय। अभी मार्गी कह रही है, क्योंकि मार्गी तो टॉमी से थोड़ा छोटा है ना, 11 साल का, इसीलिए वो नादान है, हो सकता है नहीं समझ रही है। तो कह रही है कि लेकिन मेरे मम्मी तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे जोग्राफिकल मैकेनिकल टीचर उसका एडजस्ट करना पड़ता था। फिर द माइंड ऑफ ईच बॉय, हर एक लड़के लड़की के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है, स्पीड कम ज़्यादा करना पड़ता है। एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग अलग अंदाज से पढ़ाना पड़ता है। ऐसा मार्गी ने कहा कि उसकी मम्मी उससे कहती है, टॉमी को कहा उसने, ठीक है। फिर देखो जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट वेदन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, ठीक है। फिर देखो तो टॉमी ने कहा कि जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, नहीं नहीं ऐसा वहाँ पर नहीं होता है, तुम जैसा कह रही हो। द वे देन इफ दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ऐसे बारे में पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स, तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा टॉमी ने कहा। फिर देखो आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी ने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पसंद नहीं है बुक्स। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने फटाक से कहा, रिप्लाई दिया। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उस फनी स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए पढ़ना चाहती थी। दे ऑयरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, तो ये सब
आधा बातचीत आधा ही हुआ था, तभी मार्गी की मम्मी आई और मार्गी को बुलाया, मार्गी तुम्हारा स्कूल, ठीक है, मार्गी कॉल्ड मार्गी स्कूल। तो मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, उसने कहा कि नहीं ममा अभी तो नहीं है, बाकी है टाइम। नाउ सेड मिसेस जोन्स ने कहा, एंड इट इज़ प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, और अभी शायद टॉमी का भी स्कूल जाने का वक्त आ रहा है, ठीक है। फिर देखो मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी को कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को स्कूल के बाद में पढ़ सकती हूँ। मे बी, ठीक है, हाँ हो सकता है। ही सेड नॉन चैलेंटिकली, अभी नॉन चैलेंटली मतलब देखो, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म कैटसी, यानी कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना। जब उसने कहा टॉमी ने मार्गी को, सॉरी मार्गी ने टॉमी को, कि मैं क्या पढ़ सकती हूँ स्कूल के बारे में तुम्हारे साथ, तो उसने कहा हाँ मैं भी, इसमें इससे पता चल रहा है कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है टॉमी का इसके बात सुनकर। ही वॉकड अवे विस्टलिंग, और वो वहाँ पर सीटी बजाते हुए निकल गया, ठीक है। द डस्टी ओल्ड बुक्स टक्ड बेनीथ हिज आर्म, यानी कि अपने बगल पे वो बुक को रखकर लेकर ऐसे वो चल दिया, ठीक है, टॉमी। फिर देखो मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका जो स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम के लगभग लगते ही सटते ही था, ठीक है। फिर देखो याद रखना कहाँ स्कूल था उसका। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एन वेटिंग फॉर हार, मैकेनिकल टीचर पहले से उसका वेट कर रहा है, ठीक है, कब आएगी मार्गी उसको पढ़ाना शुरू करेगा। इट वॉज ऑलवेज ऑन इट एट द सेम टाइम, रोज एक ही टाइम पे उसको पढ़ाया जाता था मैकेनिकल टीचर के द्वारा। एंड एवरी डे, हर दिन, एक्सेप्ट छोड़कर, देखो ये याद रखना किस दिन छोड़कर उसको पढ़ाया जाता था, तो सैटरडे एंड संडे, यानी कि सैटरडे और संडे हॉलीडे होता था मार्गी का, याद रखना, बाकी दिन पढ़ाया जाता था। ये देखो उसका रूम है, कंप्यूटर आप देख सकते हो, यहाँ पर मार्गी पढ़ रही है, चारों तरफ फिट है कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। फिर देखो द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तो मैकेनिकल टीचर जो है उस स्क्रीन में दिखाया जाता था। तो ये देखो स्क्रीन, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन है सामने, ठीक है, देख सकते हो आप। फिर देखो बिकॉज हर मदर सेड, अभी ये पहला लाइन है, इसके साथ जॉइंट है कि वो सैटरडे और संडे क्यों नहीं पढ़ती थी। देखो बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी मम्मी कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा अच्छे सीखते हैं अगर वो कुछ कुछ दिनों के रेगुलर आवर्स के बाद पढ़ाई करते हैं, तो ठीक है, रेगुलर आवर यानी कि कुछ घंटे बाद, ठीक है, एक टाइम फिक्स्ड में। तो ये किसने कहा, मार्गी के मदर ने। फिर देखो द स्क्रीन वॉज लीट अप, तभी उस स्क्रीन को जलाया गया, लाइट अप हुआ, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ती थी मार्गी। एंड इट सेड, और स्क्रीन से तभी आवाज़ आई, टूडेज एरिथमेटिक लेसन, आज का जो मैथ्स का लेसन है, एरिथमेटिक यानी मैथ्स का लेसन, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज जो है प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन का कोर्स होगा। तो याद रखना एरिथमेटिक लेसन किस टॉपिक के ऊपर था, तो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर देखो प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, तुम कल का जो स्लॉट में होमवर्क डालो, ठीक है, क्योंकि उसको रिवीजन करना था, ये ऐसा मैकेनिकल टीचर ने मार्गी को इंस्ट्रक्शन दिया। फिर देखो मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी भी ये सब चीज़ की, लेकिन उसको काफ़ी इस चीज़ों को वो मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वो ऐसा कर रही थी। फिर देखो शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, अभी इन चीज़ों के बारे में सुनकर उसको ओल्ड स्कूल का फिर से ख्याल आया कि कितना फ़नी होता होगा ओल्ड स्कूल जब सभी बच्चे एक साथ जाते होंगे। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, तो वो तब हुआ करता था, क्योंकि ये तो स्टोरी आपके 2157 में है, 17 में 2157 यानी कि फ्यूचर बेस्ड है। तो वो मार्गी ये सब चीज़ें सोच रही थी जब मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब थे उस टाइम पे ये सब होता हुआ करता था, ऐसा स्कूल वगैरह सब कुछ। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे जो पड़ोसी के बच्चे होते थे एक साथ आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सभी हंसते खेलते चिल्लाते, ठीक है, शोरगुल करते आते थे स्कूल यार्ड में, स्कूल के वरंदा में, स्कूल के एरिया में। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे इन द स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म होता था स्कूल के बाद, दे लर्न द सेम थिंग, सभी एक चीज़ पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, सो एक दूसरे के साथ कोई भी होमवर्क होता था एक दूसरे की हेल्प करते थे, ठीक है। तो हमारी ये सब चीज़ें सोच रही है, क्यों सोच रही है, क्योंकि वो उसको जो अभी पढ़ रही है जैसा उसको काफ़ी बोरिंग लग रहा है सब पीछे की बातें सुनकर। फिर देखो एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर हुआ करते थे वो मनुष्य हुआ करते थे, मैन ह्यूमन हुआ करते थे, ठीक है। अभी तो कंप्यूटर है, डिजिटल है, ठीक है, फिर देखो मशीन है। फिर देखो मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उसी टाइम पे मैकेनिकल टीचर स्क्रीन में क्या फ्लैश कर रहा था कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 और 1/4, जब वो 1/2 और 1/2 को ऐड करते हैं यानी कि प्लस करते हैं, ठीक है, ऐसा फ्लैश हो रहा था स्क्रीन में। फिर देखो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट ऑन द ओल्ड डेज, अभी मार्गी फिर से वही सोचने लग गई, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, कि कैसे पुराने दिनों में किड्स जो है बच्चे जो करते थे वो मस्ट हैव लव्ड इट, उनको कितना अच्छा लगता होगा। एंड इन द ओल्ड डेज, पुराने दिन में, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और उनको जो मज़ा आता था वो उसके बारे में सोच रही है, इसीलिए चैप्टर का नाम ही है द फन दे हैड, यानी कि उन बच्चों को जो मज़ा आता था, ठीक है, पढ़ने में। तो ये चैप्टर लिखा गया है आइजैक असिमोव के द्वारा, अब याद रखना। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है, मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।